मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, ये 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है। बच्चों, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 7 नंबरों के क्वेश्चन आते हैं। अब इस चैप्टर को दो पार्ट में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन और सेकंड पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा हेलो एरीन। तो आज इस लेक्चर में मैं हेलो एल्केन के बारे में आपको बताने, समझाने और इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस लेक्चर को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, अब करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट और आपको बताते हैं कि हेलो एल्केन क्या है। बच्चों, हेलो एल्केन वर्ड जो है, जब आप इसको बोलते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो वर्ड हो, हेलो और एल्केन से मिलकर बना हुआ। हेलो एल्केन हेलो और एल्केन से मिलकर बना है। हेलो का मतलब है बच्चों हैलोजन, हैलोजन। और जब हैलोजन का जिक्र आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। एल्केन, एल्केन का मतलब बच्चों होता है, यहां मैं बता दे रहा हूं, एल्केन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, जहां N होता है 1 2 3 4। ये सब आप 11th क्लास में पढ़कर आए हैं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को हम हैलोजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन हैलोजनों का यूज होने वाला है वो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन बच्चों रेडियोएक्टिव है, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज नहीं है। फ्लोरीन कम एक्टिव होता है, इसलिए इसका भी ज्यादा यूज नहीं। अब बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हेलो एल्केन हेलो और एल्केन से मिलकर बना है, तो इससे आपके दिमाग में ये बात इंटर कर गई होगी कि इसमें हेलो भी है और यानी कि हैलोजन भी है और एल्केन भी है। अब बच्चों, ये बनते कैसे, इनको प्राप्त कैसे किया जाता है? बच्चों, जब इनको हम प्राप्त करते हैं एल्केन से, जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो जो नए यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n+2। CnH2n+2 ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। अब अगर यहां से बच्चों मैं एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु से करा दूं तो देखो क्या प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, Cn एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, CnH2n+2 और मैंने हैलोजन एक लिखा, हैलोजन का सामान्य सूत्र लिखा X2। बच्चों, हैलोजन को X से डिनोट करते हैं, हैलोजन का सिंबल होता है X। तो हैलोजन अणु मैंने ले लिया X2 और मैं अब कराने जा रहा हूं, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है और ये हैलोजन अणु का सामान्य सूत्र है, हैलोजन मॉलिक्यूल है, हैलोजन मॉलिक्यूल है। तो देखिए, जब एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से हम हटा करके उसकी जगह क्या लाएंगे, हैलोजन परमाणु लाएंगे, तो देखो स्थिति क्या बनेगी।
CnH2 एन प्लस, देखिए बच्चों इसमें 2 +2 है। अब जब देखिए बच्चों यहाँ से 2n + 2 से हम -1 कम करेंगे तो क्या आएगा 2n + 1। एक हाइड्रोजन परमाणु हटाएंगे तो रह जाएगा CnH2n + 1 और उसकी जगह पे हम ला रहे हैं हैलोजन परमाणु तो X कर देंगे। जो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से हटता है वो यहाँ अभी एक हैलोजन बचा हुआ है उसके साथ अटैच हो जाता है तो क्या बनता है HX। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो यौगिक बना है ये एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का एक हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन होने से प्राप्त हुआ है यानी कि बना हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं हैलो एल्केन। ये बच्चों क्या है हैलो एल्केन। अब बच्चों यहां पर तो मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कराया है। अब अगर 2 का हम प्रतिस्थापन कराएं यानी कि एक से अधिक का प्रतिस्थापन कराएं तो देखो बच्चों क्या होता है CnH2nX2 ये हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। बच्चों यहां से एक हाइड्रोजन और आप हटाएंगे और हैलोजन के द्वारा वो प्रतिस्थापित होगा तो हाइड्रोजन एक और कम हो जाएगा 2n + 1। इससे जब 1 और आप घटाएंगे तो केवल 2n बचेगा और एक x और आकर ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा X2। तो इस तरह का आपको हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। बच्चों और भी आगे पॉसिबिलिटी है, आप तीसरा हाइड्रोजन परमाणु भी हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करा सकते हैं। उस स्थिति में जो हमारा हैलो एल्केन आएगा वो किस तरह का होगा देखिए बच्चों CnH2n एक और हाइड्रोजन कम हो रहा है तो 2n - 1 करेंगे और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो X3 हो जाएगा। क्या और भी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो सकते हैं? हो सकते हैं। आगे एक और प्रतिस्थापित कराते हैं CnH2n -1 तो था ही, एक और -1 करेंगे तो हो जाएगा -2 और हो जाएगा X4। क्या और भी पॉसिबिलिटी है? क्या और भी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। और नहीं का कारण क्या है देखो सामने। अब हमारे पास हाइड्रोजन रह गए थे 2n-2 अगर एक और हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या रह जाएगी 2n-3। अब अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करें, सपोज कर लें कि n 1 है तो देखिए 2n-3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 1 - 3 इट मींस -1 यानी कि हाइड्रोजन परमाणु माइनस में आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हैलो एल्केन 4 तरह के हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला CnH2n + 1x, दूसरा CnH2n X2, तीसरा CnH2n - 1x3, चौथा CnH2n - 2x4। इन हैलो एल्केनों को बच्चों मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। क्या क्या बच्चों नाम है? मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन। बच्चों केमिस्ट्री में 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं और 4 को टेट्रा कहते हैं। तो अब इसको हम क्या कहते हैं? मोनो हैलो एल्केन। यानी कि हैलो एल्केन तो है लेकिन इसको मोनो हैलो एल्केन कहा जाता है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है डाई हैलो एल्केन। इसका नाम ट्राई हैलो एल्केन और इसका नाम टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसे साफ करने जा रहा हूं। हाँ बच्चों यहाँ पर मैंने हैलो एल्केन की एक डेफिनेशन राइट डाउन कर रखी है जो अभी आपके साथ शेयर की कि वे यौगिक जो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं हैलो एल्केन या एल्केल हैलाइड कहलाते हैं। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपी में नोट करें, फिर आगे मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं।
तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा, इसको समझाने के बाद मैं बोर्ड पर आपको इसका एक अच्छा सा नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप अपनी कॉपी में नोट्स को अच्छे ढंग से राइट डाउन करके इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ मैंने कहा कि मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन को बच्चों कहा जाता है मोनो हेलो व्युत्पन्न, मोनो हेलो व्युत्पन्न। ये बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शब्दावली है, इसको समझ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। व्युत्पन्न को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। इसी तरह से बच्चों इसको डाई हेलो एल्केन को कहते हैं डाई हेलो व्युत्पन्न, डाई हेलो व्युत्पन्न। ट्राई हेलो एल्केन को कहते हैं ट्राई हेलो व्युत्पन्न, और टेट्रा हेलो एल्केन को कहते हैं टेट्रा हेलो व्युत्पन्न। तो बच्चों कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हेलो एल्केन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग यानी कि 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला भाग मोनो हेलो एल्केन, जिसको मोनो हेलो व्युत्पन्न कहते हैं। दूसरा भाग डाई हेलो एल्केन, जिसको डाई हेलो व्युत्पन्न भी कहा जाता है। तीसरा इसको ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं, जिसको ट्राई हेलो व्युत्पन्न भी कहा जाता है। चौथा टेट्रा हेलो एल्केन, इसको टेट्रा हेलो व्युत्पन्न भी कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? आसान तरीका है, जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त एल्केन हेलो एल्केन को हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं या मोनो हेलो व्युत्पन्न कहते हैं। अब यहां पे बारी आती है डाई हेलो व्युत्पन्न की, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जब एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो व्युत्पन्न कहलाता है। अब आते हैं ट्राई हेलो एल्केन पर। जब एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का 3 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब आते हैं टेट्रा हेलो एल्केन पर। जब एल्केन के 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का 4 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है या कराया जाता है, तो प्राप्त यौगिक टेट्रा हेलो एल्केन या टेट्रा हेलो व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब बच्चों यहाँ की अगर बात करें तो आपको 12th क्लास में मोस्टली जो सिलेबस में है वो है मोनो हेलो व्युत्पन्न। क्या है? मोनो हेलो व्युत्पन्न। तो मोनो हेलो व्युत्पन्न को ही डिटेल में पढ़ना है। हालांकि कुछ हद तक डाई हेलो व्युत्पन्न भी है, तो डाई हेलो व्युत्पन्न को भी पढ़ना है आगे डिटेल में जाकर के। ट्राई हेलो व्युत्पन्न, टेट्रा हेलो व्युत्पन्न का ज्यादा डिटेल नहीं है। तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोनो हेलो व्युत्पन्न जो है यानी कि मोनो हेलो एल्केन जो है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए, यानी कि मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो डेरिवेटिव्स, यानी कि मोनो हेलो व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। बच्चों इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक मोनो हेलो व्युत्पन्न, यानी कि प्राइमरी मोनो हेलो डेरिवेटिव। दूसरा है
द्वितीयक मोनो हैलो व्युत्पन्न, तीसरा है तृतीयक मोनो हैलो व्युत्पन्न। अब ये बच्चों इसको हम फर्स्ट डिग्री भी बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री मोनो हैलो व्युत्पन्न, इसको सेकेंड डिग्री मोनो हैलो व्युत्पन्न कहते हैं और इसको थर्ड डिग्री मोनो हैलो व्युत्पन्न भी कहते हैं। इसमें सीधा सीधा रोल है कार्बन की डिग्री का, कार्बन की डिग्री का। अगर मोनो हैलो व्युत्पन्न में हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु हमारा फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा है, किससे, फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो उस मोनो हैलो व्युत्पन्न को प्राथमिक मोनो हैलो व्युत्पन्न कहा जाता है। और अगर हमारा हाइड्रोजन परमाणु जो है ये सेकेंड डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है, सेकेंड डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है, तो उस हैलो व्युत्पन्न को हम द्वितीयक मोनो हैलो व्युत्पन्न कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन परमाणु हमारा थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो उस हैलो व्युत्पन्न को हम तृतीयक हैलो व्युत्पन्न कहते हैं। इसको बच्चों साफ करते हैं, फिर आपको आगे विस्तार से समझाते हैं। देखिए बच्चों, डिग्री तो आपने 11th में पढ़ रखी है, कार्बन कब फर्स्ट डिग्री का होता है, कब सेकेंड डिग्री का होता है, कब थर्ड डिग्री का होता है, कब फोर्थ डिग्री का होता है। बच्चों ऐसा कार्बन जो केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसको हम फर्स्ट डिग्री का कहते हैं। ऐसा कार्बन जो दो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ अटैच होता है उसको हम सेकेंड डिग्री का कहते हैं। और ऐसा कार्बन जो तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसको हम थर्ड डिग्री का कार्बन कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमारी स्थिति इस तरह से है CH3 CH2 CH3 CH2 CH और मैंने यहाँ पे लिख दिया है CH2Cl, CH2Cl, तो इसको अगर हम देखें सही ढंग से, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बना के चेक करें तो यहाँ पर मैंने किया क्या, मैंने ये किया है CH3, हाँ इसको पूरा संरचना सूत्र आपको बता दे रहा हूँ। इस कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे वाले कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और तीसरे वाले कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और ये अटैच है हमारा क्लोरीन, यानी कि हैलोजन परमाणु। क्लोरीन क्या है, हैलोजन परमाणु है, ये अटैच है। ठीक, एक तो ये स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाए दे रहा हूं। पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, दूसरे कार्बन से 1 हाइड्रोजन अटैच है, 1 क्लोरीन अटैच है और तीसरे कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक, एक और स्थिति लाते हैं बच्चों, CH3 और इधर भी CH3 कर देते हैं और यहाँ मैंने जोड़ दिया Cl। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ ये कार्बन जो है इससे ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ये कार्बन है इससे एक Cl जुड़ा है और नीचे वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इधर एक कार्बन है इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपके सामने जो मैंने फिगर रखी है उसको ध्यान से समझिए। मैंने लिखा था CH3 CH2 CH2 Cl, इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया, संरचना सूत्र बनाया। तो आप देखो ये हाइड्रोजन परमाणु है हमारा Cl, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा है। हमें केवल कार्बन परमाणु की संख्या देखनी है, अन्य परमाणुओं को ध्यान में नहीं रखना है। तो ये कार्बन हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री का और ये जो हैलो व्युत्पन्न है हमारा
ये जो हैलो व्युत्पन्न है ये हो गया फर्स्ट डिग्री हैलो व्युत्पन्न या फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन हो गया। अब इसको बच्चों देखो आप ध्यान से, इसमें हाइड्रोजन परमाणु को ढूंढते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु हमारा ये है और ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है हमें उस कार्बन को देखना है और देखना है कि जिस कार्बन परमाणु से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। देखो बच्चों, ये कार्बन एक तो इस कार्बन से जुड़ा है, फिर इस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, फिर इस कार्बन से जुड़ा है, ओवरऑल ये दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री यहां पर हो गई 2। कितनी हो गई? 2। इट मींस ये सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन है, यानी कि सेकेंड डिग्री हैलो डेरिवेटिव है। क्या है बच्चों? सेकेंड डिग्री हैलो डेरिवेटिव। समझ में आ रहा होगा आपको? आगे देखिए बच्चों, इसको पकड़िए। ये जो मैंने हैलो एल्केन या हैलो व्युत्पन्न राइट डाउन किया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें, इसके स्ट्रक्चर को, संरचना सूत्र को, और देखिए हाइड्रोजन परमाणु को। हाइड्रोजन परमाणु ये मैंने लगाया है और ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है हमें उसको देखना है। देखना है कि वो कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे, एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है। इट मींस ये 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इस वजह से इसकी डिग्री हो गई 3। तो इसका मतलब ये जो हैलो डेरिवेटिव है ये 3 डिग्री हैलो डेरिवेटिव, 3 डिग्री हैलो डेरिवेटिव। ठीक, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि मोनो हैलो एल्केन कितने डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का है कि सेकंड डिग्री का है कि थर्ड डिग्री का है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात आपने और कॉमन देखी होगी कि यहाँ पर जो हमारा ग्रुप आ रहा है, जो समूह आ रहा है, वो कैसा आ रहा है? CH2X। X क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है। देखो बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है और एक ये वैलेंसी जो है ये दूसरे कार्बन से इसको अटैच करती है। तो इसका जो समूह आता है वो CH2X प्रकार का आता है। वहीं जब हम सेकेंड डिग्री में पहुंचते हैं और हम उस कार्बन को देखते हैं जिससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आप पाते हैं कि वो केवल एक हाइड्रोजन से जुड़ा है और उसकी बची हुई दोनों संयोजकताएं कार्बन परमाणु से सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मींस यहाँ जो हमारा समूह आता है वो इस तरह का आता है, एक हाइड्रोजन है CHX और ये 2 वैलेंसी इसकी फ्री है, यानी कि ये दोनों वैलेंसी कार्बन परमाणुओं से अटैच। जब हम थर्ड डिग्री में आते हैं तो हम देखते हैं कि वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो किसी भी अन्य हाइड्रोजन परमाणु से ना जुड़ करके केवल और केवल कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। तो यहाँ जो समूह आता है वो इस तरह से आता है CX और ये तीनों वैलेंसी हैं, ये तीनों वैलेंसी केवल और केवल कार्बन परमाणुओं से सेटिस्फाई है। तो ये फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन का ग्रुप है CH2X। ये सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन का ग्रुप है, हैलो एल्केन कहे या हैलो डेरिवेटिव कहे, और ये थर्ड डिग्री हैलो डेरिवेटिव का ग्रुप है CX। तो बच्चों अब मैं समझता हूं कि आपको हैलो डेरिवेटिव यानी कि मोनो हैलो डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलो डेरिवेटिव्स। देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलो डेरिवेटिव्स, डाई हैलो व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि डाई हैलो डेरिवेटिव्स तभी बनते हैं जब एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन होता है, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। किसमें? डाई हैलो डेरिवेटिव्स में, जो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करते हैं। बच्चों यहाँ 3 कंडीशन संभव हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों जो आपके हाइड्रोजन परमाणु हैं
वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों, यानी कि स्थिति किस तरह की हो, CH3 और यहां मैं जोड़ दूं Cl और Cl और यहां H। इट मीन्स जो सूत्र आ रहा है डाई हेलो डेरिवेटिव का वो आ रहा है CH3CHCCl2। एक तो ये कंडीशन संभव है, दूसरी कंडीशन ये संभव है कि हमारे पास हो CH3CHCl CHCl इस तरह की कंडीशन संभव है, या इस तरह से हो कि यहां हो CH2Cl फिर हो CH2 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 Cl CH2Cl। अब बच्चों आप देखो ध्यान से, ये जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी वाला डाई हेलो डेरिवेटिव आपके सामने बनाया है, इसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। तो इस तरह के डाई हेलो डेरिवेटिव को हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। और जो कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं एल्किलिडीन हैलाइड। कंपाउंड को बोलते हैं एल्किलिडीन हैलाइड। जैसे अगर हम इसका नाम लिखें तो बच्चों इसका नाम आ जाता है एथिलीडीन क्लोराइड। इसका नाम आ जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड। अब बच्चों यहां पूरी बात क्या है, पूरी बात यह है कि जब डाई हैलो व्युत्पन्न में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उस डाई हैलो व्युत्पन्न को हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं, और इस तरह से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं एल्किलिडीन हैलाइड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहां क्या है, यहां दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो पास पास वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। इस तरह के डाई हैलो व्युत्पन्न को विसिनल डाई हैलाइड या केवल विक डाई हैलाइड कहा जाता है। और जो बच्चों यौगिक प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं एल्किलीन हैलाइड। एल्किलीन हैलाइड ये यौगिक का नाम है बच्चों। क्या नाम है, यौगिक का नाम है। जैसे यहां पर अगर हम इसका नाम लिखें तो देखो बच्चों इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। मेथ एथ्रो ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिलीन क्लोराइड। ब्यूटिलीन क्लोराइड, ठीक, इसका ये नाम हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं तीसरे टाइप पर। यहां ध्यान से देखो, यहां क्या है, यहां दोनों हाइड्रोजन परमाणु किनारों वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं, किनारों वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं। तो इस तरह के हेलो व्युत्पन्न को, डाई हेलो व्युत्पन्न को कहा जाता है अल्फा ओमेगा डाई हेलो व्युत्पन्न। अल्फा ओमेगा डाई हेलो व्युत्पन्न कहा जाता है, या अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड भी कहा जाता है।
और जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं पॉली मेथिलीन डाइहैलाइड, पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड कहा जाता है। जैसे अगर मैं इसका नाम लिखूं तो बच्चों इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट मेथिलीन डाइहैलाइड, पेंट मेथिलीन डाइहैलाइड। तो बच्चों आपने देखा कि डाइहैलो व्युत्पन्न 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक तो वो जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, दूसरे वो जिनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तीसरे वो जिनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु किनारों वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। पहले वालों को कहते हैं जैम डाइहैलो व्युत्पन्न और यौगिकों को जैम डाइहैलाइड कहते हैं। दूसरे वालों को कहते हैं विस्निल डाइहैलो व्युत्पन्न या विक डाइहैलो व्युत्पन्न और प्राप्त यौगिक कहलाते हैं विस्निल डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड। और यौगिकों का नाम जो रखते हैं वो इस तरह से रखते हैं एल्किलीन हैलाइड यौगिकों का नाम रखने का ये तरीका है। और तीसरे जो डाइहैलो व्युत्पन्न है उसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु किनारों वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं और इनको हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलो व्युत्पन्न। और जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनका नाम हो जाता है पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसके बाद मैं इसका नोट्स जितना अभी मैंने डिस्कस किया है इसका नोट्स आपको बोर्ड पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। यहां पर बच्चों मैंने हैलो एल्केनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स राइट डाउन किया हुआ है, इसे मैं एक बार रीड किए दे रहा हूं, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिएगा। एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर निम्न हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। नंबर फर्स्ट मोनोहैलो एल्केन या मोनोहैलो व्युत्पन्न, मोनोहैलो डेरिवेटिव्स। जब एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित होता है तो मोनोहैलो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1x है, जैसे CH3Cl C2H5Cl इत्यादि। नंबर सेकंड डाइहैलो एल्केन या डाइहैलो व्युत्पन्न, डाइहैलो डेरिवेटिव। जब एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु दो हैलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित होते हैं तो डाइहैलो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2nX2 है, जैसे CH2Cl2 C2H4Cl2 इत्यादि। नंबर थर्ड ट्राइहैलो एल्केन या ट्राइहैलो व्युत्पन्न, ट्राइहैलो डेरिवेटिव्स। जब एल्केन के तीन हाइड्रोजन परमाणु तीन हैलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित होते हैं तो ट्राइहैलो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-1x3 है। एक जैसे CHCl3 CHBr3 CHI3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म, इनके नाम है बच्चों। टेट्राहैलो एल्केन या टेट्राहैलो व्युत्पन्न, टेट्राहैलो डेरिवेटिव्स। जब एल्केन के चार हाइड्रोजन परमाणु चार हैलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित होते हैं तो टेट्राहैलो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2x4 है, जैसे CCl4। अब बच्चों इसे नोट करें। अब बच्चों मोनोहैलो व्युत्पन्नों का वर्गीकरण देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलो डेरिवेटिव्स। नंबर फर्स्ट प्राथमिक मोनोहैलो व्युत्पन्न, प्राइमरी मोनोहैलो डेरिवेटिव्स। इसमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु 1 डिग्री से जुड़ा होता है। इसमें CH2X समूह होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और ये C है फर्स्ट डिग्री। द्वितीयक मोनोहैलो व्युत्पन्न, सेकेंडरी मोनोहैलो डेरिवेटिव्स। इसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से सेकेंड डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा होता है। इसमें CHX समूह होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और C से यहाँ पर Cl जुड़ा है और ये C है हमारा सेकेंड डिग्री। तृतीयक मोनोहैलो व्युत्पन्न, टर्सरी मोनोहैलो डेरिवेटिव्स। इसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु 3 डिग्री से जुड़ा होता है। इसमें CX समूह होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये C है हमारा थर्ड डिग्री। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट करिए। अब बच्चों डाइहैलो व्युत्पन्नों का वर्गीकरण देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइहैलो डेरिवेटिव्स। नंबर फर्स्ट जैम डाइहैलो व्युत्पन्न या जैम डाइहैलाइड्स।
जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो वो जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं तथा प्राप्त यौगिक एल्किलिडीन हैलाइड कहलाते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl2 एथिलीडीन क्लोराइड। नंबर सेकंड, विक डाई हैलो व्युत्पन्न या विक डाई हैलाइड। जब दोनों हेलोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो वे विसनल या विक डाई हैलाइड कहलाते हैं तथा प्राप्त यौगिक एल्किलीन हैलाइड कहलाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूटिलीन क्लोराइड। नंबर थर्ड, अल्फा ओमेगा ग्रीक भाषा के अक्षर है, अल्फा ओमेगा डाई हैलो व्युत्पन्न, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जब एक हेलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के किनारों पर जुड़े होते हैं तो वे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाते हैं तथा प्राप्त यौगिक पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड कहलाते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कॉर्नर पर ClCl जोड़ दिया तो ये हो गया टेट्रामेथिलीन डाई क्लोराइड। अब बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करें। तो अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये आपको लेक्चर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।